गाइस, आज है हमारा डे 4 और ये है हमारा 4th नूडल्स। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट मी टेल यू अबाउट टुडेज नूडल। एंड जो मैंने आज के लिए चूज़ करा है वो है बुलडॉग चीज़ नूडल्स। सो ये भी बुलडॉग ब्रांड का है, समयंग नूडल्स है ये। दिस इज़ ऑल्सो हॉट चिकन फ्लेवर रेमन। ये भी स्पाइसी होने वाला है। मैं टेस्ट करूँगी, उसके बाद आई विल डिसाइड कि पूरा डालना है या फिर हाफ डालना है। दिस इज स्टर फ्राइड इंस्टेंट नूडल्स एंड इसमें अलग बात ये है कि ये चीज़ फ्लेवर का है। तो फिर देखते हैं कि उसमें कितना चीज़ है, मतलब कि कितना चीज़ी होता है हमारा नूडल्स। So we'll see that today. Hey guys, मैंने अपने नूडल्स को कुक कर लिया है। It's boiled and it's all ready. और अभी मैं इसमें इसका सीजनिंग डालती हूँ। यहाँ पर मुझे 2 सीजनिंग्स मिले। एक में लिखा है चीज़। यूजुअली तो हमें फ्लेक्स मिलता है, सो दिस वाज चीज़ी फ्लेवर्ड रेमन। तो हमें ये चीज़ का सैचे मिला है एंड यूजुअली ये सॉस मिला है। इसमें भी चीज़ लिखा है, तो आई गेस थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऑफ चीज़ इसमें भी होगा एंड आई रियली होप सो कि ये दिस वोंट बी स्पाइसी, सो लेट्स जस्ट चेक इट। ओके, सो हे गाइस, मैं अपना सॉस पुट कर रही हूँ। आई जस्ट होप सो कि ये स्पाइसी ना हो, क्योंकि मैंने बिना टेस्ट किए मैंने सारा का सारा सॉस ही डाल दिया है विद फुल होप कि ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं होगा। आई रियली होप सो, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। चीज़ का चीज़ रह जाएगा और मैं कुछ खा भी नहीं पाऊँगी। देन जस्ट मिक्स इट अप। मुझे नहीं लगता है कि ये स्पाइसी होगा मेरे ख्याल से, तो मैं जस्ट होप सो। अच्छा दिख रहा है मुझे, ये स्मेल से तो स्पाइसी लग रहा है थोड़ा सा, बट आई रियली डोंट थिंक होप सो। आई रियली होप सो कि स्पाइसी ना हो, दैट्स इट। हाँ गाइस, जैसे कि मैंने सोचा था कि ये फ्लेक्स नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत फ्लेक्स है और प्लस चीज़ी है, तो ये जो पाउडर है ये इसमें चीज़ का फ्लेवर लाएगा। आई गेस दिस लुक्स अच्छा। जस्ट मिक्स इट अप। See, it's yum. It looks yum and tasty. मुझे डर लग रहा है स्पाइसी होगा तो मैं मरना नहीं चाहती। चीज़ कंटेंट कम है। वैसे भी ऐसे सैचे वाले चीज़ प्रोडक्ट्स ऐसे ही होते हैं यूजुअली। लाइक नॉर्मली हम लोग अगर अलग से चीज़ी वाला नूडल्स बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ी होता है, क्योंकि हम लोग हमारे पसंद से हमारे तरीके से चीज़ डालते हैं अलग से, या फिर वाइट सॉस डालते हैं, तो वो चीज़ी होता है, वो सॉसी होता है। लेकिन ऐसे पैकेट का चीज़ी वाला फ्लेवर आता है तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस ओनली, नॉट मोर देन दिस, नॉट लेस देन दिस, इतना ही होता है। फ्लेवर्स का बात करूँ तो इट्स ओके। ब्लैक बीन सॉस का नूडल्स जो खाया है उसका फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके कंपैरेटिवली इसके फ्लेवर्स थोड़े कम हैं एंड इट इज़ स्पाइसी। मुझे कम सॉस डालना चाहिए था। क्यों मैं अपने मिस्टेक से नहीं सुधरती? लाइक मुझे पता होना चाहिए था कि कम ही सॉस डालना है, बट मैं जोश में आके मैं पूरा डाल देती हूँ। ओके, तो ये अभी ख़त्म होते होते मेरा मुंह ऐसे जल जाएगा और मैं से लाल लाल टमाटर की तरह हो जाऊंगी। आई वोंट बी एबल टू गिव माई रिव्यू, तो मैं अभी डाल देती हूँ। अगर स्पाइसी का बात बोलूँ तो या इट इज स्पाइसी। हाफ सॉस डालना चाहिए था, हाफ पैकेट। अब मैं हाफ हो जाऊंगी। लिखा था पैकेट में हॉट स्पाइसी है, फिर भी मैंने पूरा पैकेट डाला। स्पाइसी लोगों के लिए तो ये बेस्ट है। जो स्पाइसी नहीं खाता है वंस अगेन हाफ पैकेट डालना। हाँ, हाफ, ओनली हाफ पैकेट। और इसमें हाँ, वो सॉस में चीज़ का फ्लेवर तो था ही नहीं। वो जो सैचे दिया हुआ था ना चीज़ का, बस उसी से चीज़ का फ्लेवर आया। बस इससे थोड़ा सा फ्लेवर है, बट चीज़ी तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते इसको। लाइक आपको अगर चीज़ी खाना हो तो डोंट गो फॉर दिस। खुद से चीज़ी नूडल्स बनाकर खा लो, आई वुड सजेस्ट। थोड़ा सा स्वीटनेस भी है, लेकिन वो सबको मारो गोली। ये जो स्पाइसी है ना, दैट जस्ट टेक्स अवे द लाइमलाइट। मेरा हालत ख़राब होने वाला है गाइस। इसने तो धोखा दे दिया यार, मेरे को लगा कि ये चीज़ी है। आज हमारा 5th नूडल्स है एंड दैट इज़ रेमन किमची फ्लेवर नूडल्स। एक्चुअली मैं इस नूडल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी,
क्योंकि मैंने सुना है कि किमची फ्लेवर अच्छा होता है, तो आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर दिस। तो इट इज़ रेमन ऑथेंटिक किमची नूडल सूप है, ये कोरियन किमची फ्लेवर का है ये, एंड दिस इज़ नूडल सूप। तो मैं फिर से आज फ्रेश वेजिटेबल्स डाल के नूडल्स को बॉईल करके सूपी नूडल्स बनाकर लाने वाली हूँ। एंड या तो ये कोरियन किमची फ्लेवर का है, तो लेट्स गो एंड कुक दिस। मैंने अपना नूडल्स बना लिया है, इसमें मैंने कैरेट्स अनियंस डाला है, जस्ट अ लिटिल बिट, सिंस ये नूडल सूप है तो पूरा नूडल ऐसे सूप भी आ रहा है। आई होप यू कैन सी दिस। वैसे गाइस आज बारिश हो रहा है, तो बारिश में नूडल सूप खाने में तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लाइक इट्स रियली हेवनली फीलिंग। नाइस, अच्छा है। जैसे नूडल सूप का फ्लेवर्स लाइक सिमिलर काइंड ऑफ है। मैंने लास्ट टाइम भी एक नूडल सूप खाया था, समयंग ऑरेंज कलर का पैकेट जो था वो भी नूडल सूप ही था, उसको भी मैंने फ्रेश वेजिटेबल से डालकर बनाया था। एंड ये किमची फ्लेवर का जो नूडल सूप है ये भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है बोलना जाए तो। वैसे मैं आई वोंट कंपेयर दिस विद द अदर नूडल्स, आई वुड रेदर कंपेयर दिस विद द नूडल सूप। तो नूडल सूप का ऐसे टेस्ट जो है ना, इट्स काइंड ऑफ सिमिलर, लाइक स्टर फ्राइड नूडल्स की तरह फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड है, सिंस ये नूडल सूप है इस वजह से। एंड सॉस नहीं आता है इसमें बस वो सैचे मसाला पाउडर आता है। तो बस नूडल्स बॉईल करते टाइम वेजिटेबल्स डाल के वो मसाला डाल के नूडल्स को बना के आप खा सकते हो। सो इट्स लाइक दिस ओनली कि ये स्टर फ्राइड नूडल्स जैसा तो नहीं है, तो नूडल्स सूप का एक अलग ही टेस्ट है एंड फ्लेवर्स माइल्ड ही रहता है नूडल्स सूप में तो, बट देन इट इज़ अमेजिंग, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सूप एंजॉय करो, नूडल्स एंजॉय करो, एंड बारिश होगा तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। या दोस्त हु वांट टू गो एंड गेट अ नूडल सूप, समयंग भी अच्छा है, किमची भी अच्छा है, बट यू कैन ट्राई द किमची फ्लेवर बिकॉज ये वाला फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, सो यू ऑल कैन गो एंड हैव इट। अगर आप लोग मुझसे पूछते हो कि विल आई बाय दिस, अगर मुझे नूडल्स सूप खाना होगा तो आई विल गो एंड बाय दिस किमची वाला फ्लेवर बिकॉज इट्स यम। फ्लेवर्स में थोड़ा ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा ऑयलीनेस भी होता है, मैंने ऑयल नहीं डाला है, बट मैं इसको मसाले में फ्लेवर्स में थोड़ा सा ऑयली टेक्सचर है, मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी है, फ्लेवर्स माइल्ड है बट इट्स रियली यम फॉर नूडल सूप, एंड या इट्स अमेजिंग। अगर नूडल सूप खाना है तो गो फॉर दिस किमची वाला फ्लेवर, इट्स यम, एंजॉय। ओके, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली आज हम डे 6 में पहुंच गए हमारे कोरियन नूडल्स के रिव्यू का, और ये है मेरा लास्ट नूडल्स। लास्ट नूडल्स है ये वाला, तो मैंने इसको लास्ट तक के लिए बचा कर रखा था, होपिंग दैट इट विल बी ऑसम एंड यम्मी, एंड आई होप सो इट इज़ ऑसम एंड यम्मी। तो या बिकॉज ये पिंक कलर का पैकेट है, दैट्स व्हाई आई सेव्ड इट फॉर द लास्ट। तो या लेट्स गो एंड सी दिस। इट इज़ samyang नूडल्स, इसमें कार्बोनारा लिखा हुआ है, बट आई डोंट नो व्हाट स्टैंड्स फॉर कार्बोनारा इन कोरियन, बट मैंने इटालियन या मैक्सिकन ऐसे कार्बोनारा पास्ता खाया था। इट वाज लाइक चिकन पास्ता था, चीज़ी चिकन पास्ता, बट आई थिंक सो इट इज़ आई गेस डिफरेंट ओनली, बट या यहाँ पर चीज़ का सिंबल है तो इट विल बी चीज़ी, एंड इट इज़ हॉट चिकन फ्लेवर रेमन, तो ये डेफिनेटली हॉट होने वाला है। दिस इज़ गॉना बी स्पाइसी इनफ। तो स्टर फ्राइड नूडल्स है, आई एम श्योर सॉस होगा अंदर, तो मैं कुक करूँगी और सॉस बाद में डालूँगी अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट, कम डालूँगी, हाफ पैकेट डालूँगी मैं। तो या हॉट चिकन कार्बोनारा पिंक कलर का बुलडॉग, लेट्स गो एंड कुक दिस। सो गाइस मैंने नूडल्स को बॉईल कर लिया है, मैं कुक करके लाई हूँ, तो अब मैं इसमें डालूंगी ये वाला, वैसे तो फ्लेक्स मिलता है, तो ये मुझे लग रहा है कि चीज़ जैसा सिमिलर, वो बुलडॉग चीज़ वाला पैकेट के साथ शायद सिमिलर हो कार्बोनारा भी। तो ये सुंदर सा क्यूट सा पिंक कलर का पैकेट में है जिसमें लिखा है कार्बो, चेक करना पड़ेगा फॉर दिस कार्बोनारा, या फिर चीज़, कार्बोनारा मीन्स चीज़ शायद से। लवली, इसमें ज़्यादा चीज़ीनेस शायद आएगा, वो चीज़ से भी ज़्यादा इसमें आएगा मुझे लग रहा है। अभी ये सबसे खतरनाक वाला चीज़, लेट्स सी, थोड़ा सा ही डालूंगी। मिक्स करते हैं।
कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा था, पूरा डाल देती हूँ, सॉरी। मैं अपने आप को सॉरी बोल रही हूँ बिकॉज मैं फिर से खुद को उसी सिचुएशन में डालूंगी जहाँ पे मेरा मुंह कान नाक सब लाल होने वाला है। आई एम सो सॉरी टू माई सेल्फ। बट ये वाला सॉस शायद कम है, तो शायद से मिक्स कर लिया है। तो और फिर मैंने हाफ फ्राई एग भी डाला है ऊपर। मैंने मेरा पहला वाला नूडल्स भी ऐसे ही बनाया था, एंड ये लास्ट वाला एंडिंग ही ऐसे ही लुक्स यम्मी। मैं अपना नूडल्स बॉईल करके मिक्स करके मसाला डाल के अंडा डाल के सब कुछ डाल के मैं लेकर आई। सी इट लुक्स सो यम्मी। तो फिर खाते हैं हमारा लास्ट नूडल्स। ओके, तो ये जो वो चीज़ था ना, बुलडॉग का समयंग चीज़ नूडल्स, जो कि येलो कलर का पैकेट था, मुझे याद नहीं है, हाँ ऐसे ही कुछ था वो। उससे उसके साथ इट्स वेरी मच सिमिलर, लेकिन शायद उससे ज़्यादा इसमें चीज़ हो। शायद कार्बोनारा का मतलब चीज़ ही होता है। बट या स्पाइसी तो भाई सब जगह पे स्पाइसी है, एक्सेप्ट द एक्सेप्ट दोज सूपी नूडल्स। जो ये इट्स नॉट सूपी नूडल्स, इसमें सॉस रहता है तो इट इज़ स्पाइसी। बट ठीक है, शायद मैं लास्ट पैकेट खाते खाते मैं यूज टू हो गई हूँ स्पाइसीनेस से। बट ये ठीक है, खाने लायक है, मतलब स्पाइसीनेस के चक्कर में। बट फ्लेवर्स इट्स जस्ट यम। थोड़ा सा चीज़ी फ्लेवर आ रहा है इसमें, एंड इट्स हॉट एंड स्पाइसी एंड थोड़ा सा शुगरी टेस्ट है, लाइक स्वीट सा टेस्ट। इट्स अ बैलेंस ऑफ स्वीटनेस एंड स्पाइसीनेस। अगर ये बैलेंस नहीं होता, अगर बस स्पाइसी होता, तो फिर खाना इट्स लाइक नामुमकिन हो जाता। इट्स बिकॉज द बैलेंस यू कैन ईट इट प्रॉपरली। तो स्पाइसी लोगों को भी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इफ़ यू से विल आई बाय दिस, देन या इट्स गुड मोर देन द चीज़ी नूडल्स। जैसे कोरियन नूडल्स का देखा जाए तो ना, कैन यू सी दिस, ये जो नूडल्स है ना बहुत ही ज़्यादा फैट होता है, फैट एंड थिक होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए एक पैकेट में इतना सारा है दैट यू बिकम रियली फुल, लाइक बहुत ही ज़्यादा फुल हो जाते हो आप, एंड लाइक इसके बाद और कुछ खाने का ज़रूरत ही नहीं होता है। बिकॉज इसका टेक्सचर और इसका जो थिकनेस है ये बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कैसा नूडल्स है, बट इट इज़ थिक एंड इट इज़ फैट नूडल्स। तो ये so this really fills your stomach. You can feel that your stomach is full after eating this. फ्लेवर स्टर फ्राइड नूडल्स का फ्लेवर मुझे यही अच्छा लगता है कि इट इज़ अ बैलेंस ऑफ स्पाइसीनेस एंड स्वीटनेस, तो यू कैन ईट इट प्रॉपर्ली, मज़ा आता है खाने में बिकॉज ऑफ द बैलेंस। सॉस की वजह से सब कुछ होता है, बाकी तो वो फ्लेक्स आता है एंड चीज़ी मसाला आता है, सॉस की वजह से ही होता है। अगर ज़्यादा नहीं खा पाते हो तो फिर कम सॉस डाल दिया करो, नहीं तो तुम यू कैन हैव इट, इट्स यम, अच्छा है, आई लाइक इट। So hello guys, I have tasted all the 6 noodles और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया all the 6 noodles को खा के। तो अभी I'm gonna like summarize up, categorize the noodles according to my choice, to my taste। तो मैंने ऐसे 5 pages का रिव्यू, just joking, रिव्यू बता देते हो। तो मैंने 6 पैकेट्स ऑफ नूडल्स मैंने खरीदा था। I will just categorize the 4 stir fried noodles and the 2 soupy noodles. So soupy noodles, first let me just say that Korean noodles ऐसा होता है that it is big and it is thick and it is so much that with one serving you are like almost full. आप full हो जाते हैं and you can't eat anything. So it makes you really full, unlike the Indian noodles, those are कम होता है, तो लोग तो भाई 2-3 पैकेट्स खा लेते हैं। बट या कोरियन नूडल्स यू कैन गो फॉर ओनली 1 पैकेट, इट्स जस्ट फिलिंग, it's just awesome. So yeah, talking about the kimchi and the samyang orange color का जो noodles थे, वो दोनों those were soupy noodles. तो you all guys like me can add some fresh vegetables and just have it. And yeah, if I gonna tell which one I like the best, I like the kimchi flavor the best, and I'm gonna buy that once again, I think so.
एंड बाकी के जो 4 नूडल्स में से भी मैं कैटेगराइज कर सकती हूँ, क्योंकि 2 जो है वो सिमिलर थे और जो 2 जो है वो अलग थे। जो वो जो दो है that was cheese and carbonara. Those were kind of cheesy तो लिखा था but it's not like fully loaded cheesy kind of. थोड़ा सा cheesy flavor था but then those spicy तो सभी मैं तो spicy के बारे में बात ही नहीं करना चाहूँगी because अगर मैं spicy के बारे में अगर if I go for reviewing मैं तो बोलूँगी कि कुछ था या फिर सब कुछ खाओ but कम sauce के साथ खाओ. Talking about my most favorite is the black bean sauce. Then it comes I like the carbonara. Second, cheesy carbonara. Third, I'll go for the curry one. Fourth, I'll go for the soupy noodles kimchi. Fifth, I'll go for the soupy noodles samyang. And last is the cheese one. I didn't like it. So yeah, if you wanna like you really don't know right कि आपको stir fried खाना हो या सूपी खाना तो go for the kimchi flavor, and अगर stir fried खाना तो go for the Korean black bean sauce, and yeah, carbonara also can have it. Talking that if I wanna buy anything else, buy again, then I'll buy the black bean sauce for sure, and I'll buy the carbonara one, and soupy खाने के लिए I'll buy the kimchi one. I had really fun. So coming to the end of the video, guys, I wanna tell you all that please do comment did you like my video, and please do tell me if you wanna see more of this type of videos, and did you like it, any suggestion what I should make. And this is my first review video, so guys please do let me know did you all like it, and Khamia kuch suggestions about my video, and tell me if you want me to try something else and give the review. And yeah, to tell me that what kind of videos should I make. I will be making travel videos very soon, very super duper soon. So yeah, coming to the end, so please do like this video, please do share this video, and do subscribe to my channel to get more of these wonderful videos. So thank you guys.